2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जो हर वर्ग को साधने के लिए अपने प्रयास में जुटी हुई है। बीते दिनों पसमानदा को लेकर के बड़े सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किए गए। इसी कड़ी में अब राजधानी लखनऊ में यादव महाकुंभ का भी आयोजन किया गया है। इस यादव महाकुंभ के माध्यम से आप समझिए समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक है उस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। दरअसल जितने भी चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के बाद हुए, ये वोट बैंक ज़्यादातर हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़ता हुआ देखा गया है। चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, उसके बाद 2017 के भी विधानसभा चुनाव में, फिर 2019 के भी लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले ही 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भी ये खास तौर से देखा गया। लिहाजा 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में एनडीए के गठबंधन के तहत 400 की सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपना 370 सीटों का योगदान करेगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर प्रदेश में इस वोट बैंक को साधने का प्रयास और सबसे ज़रूरी ये वोट बैंक हो जाता है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के एम-वाई समीकरण को पूरी तरह से साधने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। बीते कई वर्षों से लगातार पसमानदा को साथ जोड़ने के लिए, पसमानदा मुसलमान को साथ लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए। ऐसे में अब यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। इसी कड़ी में बीते दिनों ही जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तो वहां पर यादव चेहरे को खास तौर से तरजीह देते हुए मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया, और अब उस चेहरे को उत्तर प्रदेश में भी भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। आज यादव महाकुंभ में एक बड़ा कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने के सिर्फ मात्र एक ही लक्ष्य नहीं है, इस लक्ष्य के खास तौर से कई मायने अपने आप में लगाए जा रहे हैं। यादव वोट बैंक को अगर साध लेती है भारतीय जनता पार्टी तो आप समझिए कि ये वो वोट बैंक होगा जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ रहा है, और अगर ये वोट बैंक आधा भी शिफ्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यादव महाकुंभ के माध्यम से इस वोट बैंक को साधने का प्रयास एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये प्रयास कितने कारगर साबित होंगे, क्या कुछ समीकरण रहेगा, कितना ये वोट बैंक शिफ्ट होता है, कितना नहीं होता है, ये तो जल्द ही आने वाले दिनों में तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी आखिर इस वोट बैंक को अभी भी अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या कुछ करती है, उसके प्रयास कितने सफल होते हैं, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।